और एमपी दौरे से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल ने शिवपुर में मिड डे मील खाते हुए बच्चों का वीडियो शेयर किया। वीडियो में जमीन पर पेपर पर मिड डे मील खाते हुए दिखे हैं बच्चे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी ने यही वीडियो पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा कि तस्वीरें देखकर दिल टूट गया है। वीडियो में जमीन पर पेपर पर मिड डे मील ये बच्चे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बच्चों के लिए प्रॉपर बर्तन होने चाहिए, लेकिन आप बर्तन की जगह पर देख सकते हैं कि कागज पर इनको मिड डे मील परोस दिया गया है। जमीन पर ही बच्चे बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। शिवपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए, वीडियो में जमीन पर बैठकर और पेपर पर ये मिड डे मील खाते हुए स्कूली बच्चे। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे से पहले ये वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि दिल टूट सा गया है ये तस्वीरें देखकर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आरिफ, पेपर पर कागज पर मिड डे मील परोस दिया गया, कोई मानवता है? रूल्स फॉलो ना हो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन कागज पर आप बताइए, इन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कौन सा नियम है ये? किसने ये हरकत की, किसने हिमाकत की और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। जिस तरह से मिड डे मील द्वारा बच्चों को थाली की जगह कागजों में भोजन परसा गया था और बच्चों को थाली के द्वारा भोजन परसा गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इस मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इस मिड डे मील समूहों को नोटिस जारी किया है और इसका ट्वीट भी राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार द्वारा बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है और उनकी थाली भी गायब हो गई है। यह सरकार की दुर्लभ गति देखने को मिल रही है और इस मामले में अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई समूहों के द्वारा की जाती है। जी, सरकार के साथ साथ ये प्रशासन की भी पूरी, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए टोटल फेल्योर नजर आया है। प्रशासन की गतिविधियां, प्रशासन को जो कंट्रोल रखना होता है, अब इसको लेकर क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी पर भी गाज गिरी है? उनको किसी को नोटिस जारी किया गया है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एसी को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जांच की जा रही है। और जो मिड डे मील स्व सहायता समूह थी उनको निलंबित कर दिया गया है और एक शिक्षक को भी निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच की जा रही है। अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी आरिफ, क्या आपकी वो स्कूली बच्चों से बात हुई या उनके गार्जियंस, उनके पालकों से बात हुई है? वो क्या चाहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, इस बारे में बच्चों से और पालकों से तो बात नहीं हो सकी है, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और यह एक चर्चा का विषय बन गया है कि बच्चों को थाली की जगह कागज में भोजन परोसा गया है। अब देखना हुआ इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। जी चलो। तो आरिफ, ये मामला पहली बार सामने आया है या इससे पहले इसी तरीके की एक परिपाटी ही थी यहाँ पर? देखिए, इस तरह का मामला तो जिले भर में अभी कागजों में तो पहले ही नजर आया है, जिस तरह से बच्चों को कागजों में थाली परोसी गई है। लेकिन मिड डे मील द्वारा बच्चों को घटिया स्तर का खाना दिया जाता है और इस तरह के तमाम मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसकी हम खबर भी दिखा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस तरह किस तरह की कार्रवाई होगी और लगातार कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से बच्चों को मेन्यू के आधार पर खाना परोसा जाए मिड डे मील द्वारा। जी ठीक है आरिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके सर्वोच्च नेताओं में से एक राहुल गांधी ने भी ये मामला एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी तस्वीरें देखकर दिल टूट सा गया और वाकई कोई भी मानवतावादी होगा, इन तस्वीरों को देखकर उसका दिल टूट ही जाएगा। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या मांग करते हैं आप इस मामले पर? सच बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह के वाकया हर जिले में गुजरते दिखाई देंगे आपको। छोटे से छोटे गांव में जाइए आप, तो स्व सहायता समूह को उसी को ये काम मिलेगा जो बदले में कुछ घूस देगा, बदले में सिफारिश कराएगा
और ये सब प्रश्रय वाले लोग हैं जिनको पार्टी के नेताओं द्वारा प्रश्रय किया गया, चाहे वो गौशाला का धान हो चाहे बच्चों का मतदान हो, सब में इसी तरह की हेराफेरी हो रही है, सबके साथ कोताही बरती जा रही, सबको अपमानित किया जा रहा है। अब एक श्योपुर की घटना आपके सामने आई जिसमें रद्दी अखबारों पे रख के उन्हें भोजन कराया जा रहा है। अरे भाई, भोजन की क्वालिटी भी अगर देख ली जाती ना तो जिसे पशु भी न खाएं, अपन पशु को भी न दें, वो ये बच्चों को दे रहे हैं। और इस तरह के घपले पूरे प्रदेश में है। ये तो एक जिला श्योपुर की बात हो रही है, किसी भी जिले में आप देख लीजिए, जहाँ भी बिल्कुल सुदूरवर्ती गांव में आप चले जाइए, वहाँ भी कमोबेश यही हालात है। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास सुदेश जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उनकी ही पार्टी सरकार चला रही है। शिवम शुक्ला जी, क्या कार्रवाई अब तक हुई है और क्या उतनी कार्रवाई को आप पर्याप्त मानते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार लगातार संवेदनशील रही है। अगर कहीं पर भी इस प्रकार से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वहाँ पे संबंधित शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जो समूह इस प्रकार से खाना देते थे उनको निरस्त कर दिया गया है। ये तमाम चीजें दिखाती है कि लगातार सरकार औचक निरीक्षण करते हुए इस प्रकार से सुनिश्चित कर रही है कि अनुपस्थिति का पर भी निलंबन हो और बच्चों की जो फूड क्वालिटी है उसके साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और नियम तमाम चीजें लगातार आगे बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। तो शिवम शुक्ला जी, आपको नहीं लगता इतने लंबे समय से आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, अब तक इन स्वयं सहायता समूहों के जो कर्ता धर्ता हैं, इस मामले के जितने भी जिम्मेदार हैं, उनको एक सत्ता की हनक का, सत्ता के इकबाल का एहसास होना चाहिए था कि क्राइम करने से, इस तरीके की घटिया हरकत करने से पहले ही उनको नहीं समझ में आना चाहिए था कि क्या कार्रवाई हम पर हो सकती है? लगातार हमारी सरकार ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई और कार्रवाई करने का काम करती है। कोई भी व्यक्ति अगर विधि के विरुद्ध आचरण करता है तो हम समय समय पर सुनिश्चित कर रहे हैं कैसे तत्वों के ऊपर नियम सम्मत विधि अनुकूल ढंग से कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जो भी प्रशासकीय कार्यवाहियों की आवश्यकता है उसको सुनिश्चित की जाए। ये तो बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है जिसको सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। स्वदेश शर्मा जी, बाय रूटीन प्रोसीजर है, इसमें मिड डे मील चलाने वाला जो स्वयं सहायता समूह है उसके जिम्मेदार पर कार्रवाई हो गई है, शिक्षक पर भी कार्रवाई हुई है, पर्याप्त मानते हैं आप इसको? जी, मैंने कहा ना, ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ये कि उन्हें अर्थदंड भी दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के कोर्ट में उनको घसीटा जाए ताकि एक नजीर पेश हो, तो दूसरे लोग ऐसा ना कर सके। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे स्कूल की पढ़ाई लिखाई बच्चों की, वो टीचर की दुनिया भर की बातें बोले। अरे भाई, 15,000 शिक्षक तो आपने जनगणना के लिए लगा दिए हैं और कई स्कूल, क्या मतलब 6,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे पे सारे पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो उसको ही अगर आपने जनगणना के लिए लगा दिया तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में क्या वो परीक्षा दे पाएंगे? तो इस तरह की अनियमितता कोई एक चीज नहीं है। आप जिस विभाग की बात कर ले उसमें अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना। अगर प्रश्रय सरकार न देती तो किसी की क्या मजाल जो इस तरह की घटनाएं घटित हो पाए। शिवम शुक्ला, ऐसा है क्या, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, सर्वोच्च नेताओं में से एक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश दौरे से पहले ये मुद्दा उठाया है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जिम्मेदारी के साथ कल से ये मुद्दा उठा रहा है। क्या ऐसा लगता है कि प्रश्रय वाला कोई मामला है, इसलिए ऐसी हिम्मत पड़ गई ये हिमाकत करने की? शिवम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने का काम करती है। मध्य प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में कांग्रेस की अकल्पनीय भूमिका रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संस्थागत रूप से पूरी शिक्षा की व्यवस्था को, शिक्षा के महकमे को चाक चौबंद करने का काम किया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तेज गति के साथ शिक्षा व्यवस्था का प्रसार हुआ, स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ, विद्यार्थियों को मेधावी योजनाओं के माध्यम से ग्रेजुएशन, डॉक्टर, MBBS और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मुफ्त में करवाई गई। तो तमाम सरकार के सत्तों का ही परिणाम है कि जमीन पर ये चीजें साकार हो पा रही। तो आप इस मामले में ऐसी कौन सी एक नजीर पेश करेंगे कि इस तरीके की हरकत, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके साथ दोबारा इस तरीके से किसी पूरे प्रदेश में किसी अन्य कोने पर भी ना हो?
प्रकरण की 72 जांच करने के पश्चात अगर शीर्ष के अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और सस्पेंशन अभी किया गया। अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो सेवा से पृथक भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार स्पष्टता के साथ ऐसे किसी भी कदाचरण को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जी तो सुदेश जी, बीजेपी का तो कहना है कि भाई पूरी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक है। आपके आरोप तो यूं ही ऐसा लग रहा है कि बदले की राजनीति से प्रेरित हों। शिवम शुक्ला जी के शब्दों पर गौर करें तो सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नौनिहालों की हालत आप देख ही रहे हो। अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको जहरीला सिरप पिला दिया जाता है। चूहों को अस्पताल में चूहे बच्चों को कुतर के उनके प्राण ले लेते हैं। अगर भोजन की मध्याह्न भोजन की बात करो तो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा खेद प्रकट कर रहे हैं। हम तो बड़े दुखी हो रहे हैं कि मासूम बच्चों के इस तरह से भोजन कराएगी सरकार। मैं ये समझता हूँ राइट टू फूड का जो अधिकार दिया था, भोजन की अनिवार्यता, ये कांग्रेस की सरकार ने दिया था और कांग्रेस ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उसी के तहत इस तरह की योजनाएं पूरे देश में संचालित है। लेकिन मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। 52 किलो सोने चौराहे पर पड़े दिखाई देते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं, जिनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया। तो ये माफियाओं का और भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये किसी को नहीं बख्शेंगे। चलिए शिवम जी, क्या इंटरवीन करना चाहते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, स्वदेश जी को इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के चरित्र को देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में एक जगह पर कोई गड़बड़ी हो रही है, उसको विषय बनाने के बजाय मध्य प्रदेश में जो संस्थागत परिवर्तन हुए विगत 2 दशक में मध्य प्रदेश में, चाहे स्कूल में बिल्डिंग की बात हो, चाहे पीएम एक्सीलेंस, सीएम स्टाइज और संदीपनी जैसे विद्यालय खोलने का विषय हो, लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। छात्रों का सुव्यवस्थित ढंग से साइकिल का वितरण हो, गणवेश का वितरण हो, पाठ्य सामग्री का वितरण हो, ये तमाम चीजें करने में हमारी सरकार ने अपने सत्प्रयासों के परिणाम स्वरूप सफलता को अर्जित किया है। अब उसमें अगर कहीं पर भी इस प्रकार के लूप होल निकल करके आ रहे हैं, कोई अनियमितता और गड़बड़ी निकल करके आ रही है, तो वहां पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई कठोर हो, जिससे बाकी जगह संदेश जाए। इसको करने का काम सरकार करेगी। हमें कांग्रेस पार्टी के किसी वैलिडेशन अथवा सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब की कोरी राजनीति करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी और शिवम शुक्ला जी, आप दोनों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी